पढ़ चुके थे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, अब हम देख रहे हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, किस तरह से डबल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो हमने बात की थी, अगर सिंगल की बात करूं तो सिंगल में क्या होते हैं, जब एक नॉन मेटल एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। ठीक, सो नाउ इन केस ऑफ डबल फॉर्मेशन क्या होंगे, कॉन्ट्रीब्यूट टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू बी शेयर टू अचीव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम देख रहे थे हमने कि जो भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स क्या चाहते हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके लिए वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक, सो अगर वन इलेक्ट्रॉन शेयर करें देन इट फॉर्म अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, एंड इफ इट शेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर कर दें, टू, सो इट फॉर्म अ डबल कोवेलेंट bonds. Okay, so during the formation of double bonds, each non-metals atoms contribute two pair of electrons to be shared to achieve a stable electronic configuration. ठीक है, let's see the examples. Formation of oxygen molecules. Okay, so we know that oxygen atomic number, oxygen के atomic number कितना होता है बेटा, 8। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 and 6। ओके, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6। ठीक है, क्या करें अब हम, नेक्स्ट स्टेप क्या लेते हैं अपन, ऑक्सीजन बनाए, और अराउंड द ऑक्सीजन कितने बनाऊंगा मैं, 6 डॉट। ठीक है, इस ऑक्सीजन के पास भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 6 ही है। ठीक है, सो क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम डॉट बना देंगे अराउंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स, है ना। नेक्स्ट अब मुझे शेयरिंग करवाना है। अब इतना तो मुझे याद हो गया है, पता चल गया कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं, तो शेयरिंग भी कितने करेंगे, ये 2, क्योंकि 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है, और अगर 7 होते तो कितने शेयरिंग करते बेटा, 1, है ना, क्योंकि इन्हें क्या करना है, डबलेट और ऑक्टेट क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, डबलेट और ऑक्टेट क्या करना रहता है, कंप्लीट करना रहता है। ठीक है, तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो जाएंगे, हर एक ऑक्सीजन कितने शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो हम देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किया तो सिंगल बॉन्ड, और एक एक और इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, डबल, है ना, डबलेट बन जाएगा। ठीक है, सो किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं इसे हम, देखिए दोनों ही ऑक्सीजन ने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए वो कितने किए हैं, 4। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। सो ये एक ऑक्सीजन एटम एलिमेंट, ये सेकेंड। ठीक है, अब बचे हुए कितने, देखो ये दोनों तो शेयर हो गए, ये दोनों इस ऑक्सीजन के शेयर्ड हो गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अनशेयर्ड हैं वो कितने बचे बेटा, 4। नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 4। ठीक है, क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेट्स वी चेक। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन जो शेयर्ड हुए हैं वो तो दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, सो इस ऑक्सीजन के केस में भी हम काउंट करेंगे उसे, और इस ऑक्सीजन के लिए भी काउंट करेंगे। ठीक है, सो हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और कैसे ड्रॉ कर सकता हूं मैं इसे, ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड। ठीक, अब डबल बॉन्ड के बाद में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 4, और पेयर कितने बेटा, 2। ठीक है, तो इस फाइनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, ईच नॉन मेटल शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन इट फॉर्म अ डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अभी मैंने देखा कार्बन और ऑक्सीजन, तो ना सिंगल बॉन्ड में हमने कार्बन की बात की थी। सो कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड फॉर्म करता है बेटा, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड फॉर्म, और ऑक्सीजन अभी हमने देखा कितने फॉर्म करता है, 2 फॉर्म करता है। ठीक है, सो ऑक्सीजन डबलेट, दो बॉन्ड का फॉर्मेशन, कार्बन 4। ठीक है, लेट ड्रॉ द स्ट्रक्चर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन अभी हमने देखा था कितने होते हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन 6। सो इस ऑक्सीजन के केस में भी क्या करूं मैं, 6 डॉट बना दूं अराउंड द सिंबल ऑफ एलिमेंट। ओके, नाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कार्बन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन कितने होते हैं बेटा, 4। ठीक है, अब देखो मुझे इतना समझ में आ गया कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है और ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ऑक्ट मतलब 8। ठीक है, सो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, लेकिन इस ऑक्सीजन को तो कितने की जरूरत है, सिर्फ 2। ठीक है, सो ये ऑक्सीजन तो सिर्फ 2 ही शेयर कर सकता है, लेकिन ये कार्बन कितने करेगा,
4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, ठीक है। देखिए सो अलग कलर से मैं बता देता हूँ और कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, ठीक है। एक एक कार्बन ये वाले और ये दोनों ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ली, ठीक है। सेकेंड, इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर ली। अब देखो तो इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ना, 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए और 4 इसके पास ऑलरेडी अभी प्रेजेंट है, तो ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट, ठीक है। इससे ज्यादा ये वाला ऑक्सीजन करेगा क्या शेयर, नहीं करेगा ना, क्योंकि ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट, ठीक है। नाउ इन दिस केस, इस ऑक्सीजन के केस में इसने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो कितने हो गए अब 7, एक एक और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर देते, ये दोनों और ये दोनों कार्बन्स के शेयर्ड हो चुके हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ ऑक्सीजन भी कितने हो गए बेटा, 8, ठीक है। सो दोनों ऑक्सीजन के अगर मैं बात करूं तो दोनों ऑक्सीजन ने दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए और इनका ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट, ठीक है। सो कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, इस ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन तो बचे हैं, शेड वाले को अलग कलर से बना रहे अपन, ठीक है। ये अनशेड इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो शेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, शेड इलेक्ट्रॉन कौन कौन से हो गए, देखो इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में नंबर ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, इस कार्बन के बीच में भी नंबर ऑफ शेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, ठीक है। अब देखो इस ऑक्सीजन ने तो 2 किए, इस ऑक्सीजन ने भी 2 किए, तो इस ऑक्सीजन के पास में हो गए ना डबलेट कंप्लीट, 2 और 4 ये हो गए। इस ऑक्सीजन के लिए भी क्या हो गया आपका डबलेट, सॉरी ऑक्टेट कंप्लीट, है ना। ऑक्सीजन के केस में हम क्या देखते हैं, ऑक्टेट देखते हैं, कार्बन के केस में भी क्या देखेंगे, ऑक्टेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शेयर्ड हो रहे हैं, इसके सेकेंड वाले शेल में प्रेजेंट है, ओके। नाउ इन केस ऑफ कार्बन क्या होगा बेटा, कार्बन ने भी तो शेयर किया इस ऑक्सीजन के साथ 2, इस ऑक्सीजन के साथ 2, ठीक है। मतलब ये जो शेयर्ड प्रॉपर्टीज है वो तो सभी की है, गॉट इट। सो अब देखो आप सर्कल में काउंट कर लो, इस ऑक्सीजन में जो रेड वाले सर्कल है उसके इलेक्ट्रॉन है किसके, ऑक्सीजन के, ब्लू पर्पल में किसमें है, कार्बन के, इस रेड में ऑक्सीजन के आगे, ठीक है। तो 8 ऑक्सीजन के हो गए, 8 कार्बन के भी हो गए और 8 नेक्स्ट ऑक्सीजन के भी हो गए, ठीक है। और मैं अगर इसको ड्रॉ करना चाहूँ इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, देखो इस कार्बन और इस ऑक्सीजन ने टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, इस कार्बन ने भी 2 किए हैं और ऑक्सीजन ने भी 2 किए बेटा। सो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो जाए तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2। सो ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड विथ कार्बन। नेक्स्ट इस ऑक्सीजन ने भी क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, तो 2 कार्बन के और 2 ऑक्सीजन के, तो इस फॉर्म अगेन डबल बॉन्ड, ठीक है। अब दोनों ही ऑक्सीजन की बात करूं बेटा तो 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं इसके पास, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो इट्स अवर फाइनल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आप ऐसा भी बनाए या वैसा भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो हमने क्या किया, सिंपली बॉन्ड बता दिया, तो डबल है तो डबल दिख रहे हैं हमको, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया आपका, डबलेट का, डबलेट का इन द सेंस सॉरी डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एक और, फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन, है ना। अब ये इथाइलिन क्या होते हैं, इथीन क्या होते हैं, प्रोपीन क्या होते हैं, पूरे चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। अभी तो यहाँ समझ लेते हैं हम इसका फॉर्मेशन, देखिए C2 इथिलीन, ENE का मतलब होता है बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखते हैं डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। सो अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन के पास सॉरी फॉर्मूले में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं बेटा, 2, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो लेट्स विड्रॉ 1 2 3 एंड 4, ओके। एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, ओके। सो ड्रॉ द 1 डॉट अराउंड द सिंबल ऑफ हाइड्रोजन, ओके। नाउ इन केस ऑफ कार्बन, ओके, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन कार्बन कितने हैं बेटा, 4, तो क्या करेंगे हम 4 डॉट बनाए अराउंड द सिंबल ऑफ कार्बन्स, व्हाट इट। अब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करना चाहेगा, सिर्फ डबलेट, और इन केस ऑफ कार्बन, कार्बन क्या करना चाहेगा आपका, ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, ठीक है। सो ये हाइड्रोजन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की इस कार्बन के साथ में, ठीक है। सो इस हाइड्रोजन का क्या हो गया बेटा, डबलेट कंप्लीट हो गया। इस हाइड्रोजन की बात करूं तो इन दोनों ने ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की, तो इस हाइड्रोजन का भी क्या हो गया, डबलेट कंप्लीट। इस हाइड्रोजन के साथ में शेयरिंग तो क्या होगा, इसका भी डबलेट कंप्लीट,
अब समझ में आ जाता होगा इतना तो, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन, ये जो रेड पे मार्क कर दिया बेटा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, शेड हो चुके हैं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन का तो डबलेट कंप्लीट हो गया, लेकिन कार्बन का क्या, कार्बन के पास अब कितने इलेक्ट्रॉन है, जो शेड इलेक्ट्रॉन है वो तो आप दोनों में काउंट करोगे, ठीक है। सो इस कार्बन की बात करूं तो 2 और 2 4 और 2 6, कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इन केस ऑफ कार्बन। सेम इस कार्बन की भी बात करूं तो 2 4 और 2 कितने हो गए, 6, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन कितने हो रहे हैं, सिर्फ 6 हो रहे हैं। क्या जरूरत पड़ेगी इसे, तो ये आपस में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की, ठीक है। इस कार्बन ने भी क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लेगी तो कितने हो गए, 7, एक एक और कर लिया, ठीक है। तो ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, शेयर्ड हो गए, ठीक है। सो अब इस कार्बन के केस में भी हो गए 8 और इस कार्बन के केस में भी कितने हो गए, 8, ठीक है। सो जो ब्लैक के सामने रेड मार्क है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, शेयर्ड हो चुके हैं, ठीक है। सो द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कार्बन काउंट करें, 2 हाइड्रोजन के साथ, 2 इस हाइड्रोजन के साथ और 4 कार्बन के साथ, ठीक है। इस कार्बन की बात करूं तो 2 इस हाइड्रोजन के साथ, 4 दूसरे कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये वाले ब्लैक वाले मतलब नहीं है ना, इसको काउंट नहीं करना क्योंकि ये शेड हो चुके हैं, तो शेड वाले तो हम काउंट है, नहीं तो डबल डबल काउंट कर लो आप, ठीक है। गॉट इट। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे कार्बन के पास, ठीक। अब अगर इसमें बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ, बॉन्ड स्ट्रक्चर हाउ कैन वी ड्रॉ, बॉन्ड स्ट्रक्चर में क्या करते हैं अपन, सिंपली जितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हुए हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे अपन, बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। सो हमने पहले लिखा कार्बन, इस कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन के साथ, सेकेंड हाइड्रोजन के साथ, एंड कार्बन के बीच में क्या है बेटा, डबल बॉन्ड, ठीक है। देन नेक्स्ट कार्बन, इस कार्बन ने भी एक हाइड्रोजन और सेकेंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो दिख रहा है हमें नंबर ऑफ बॉन्ड इन कार्बन कार्बन कितने हैं, डबल, गॉट इट। सो ये स्ट्रक्चर हो गया किसका, आपका इथिलीन का, ठीक है। नेक्स्ट हम देखना चाह रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल का मतलब क्या हो जाएगा, एक नॉन मेटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले बेटा, 3, तो उसे हम क्या नाम देंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ओके। सो द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म थ्रू द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 नॉन मेटल एटम्स, ठीक है। 3 पेयर की बात कर रहा हूं बेटा, और अगर एक पर्टिकुलर मेटल्स की बात करूंगा मैं, नॉन मेटल्स की सॉरी, तो उस केस में कितने होंगे, सिर्फ एक एलिमेंट्स कितने शेयर करेगा बेटा, 3, ठीक है। और पेयर की बात कर रहे हैं तो क्या लिखा है हमने, दो नॉन मेटल्स के साथ में कितने शेयर है, 3 पेयर्स, ओके। लेट्स सी द वन एग्जांपल। नाउ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन का हम क्या करना चाह रहे हैं, फॉर्मेशन। सो अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के केस में एटॉमिक नंबर कितना है बेटा नाइट्रोजन का, 7, ठीक है। सो एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितने हो गए, 7, गॉट इट। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2 and 5। सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, ठीक है। तो इसे भी किसकी जरूरत होगी बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करने की, क्यों, क्योंकि शेल कौन सा हो गया यहाँ पर, सेकेंड शेल आ गया ना। फर्स्ट के केस में डबलेट, सेकेंड के केस में ऑक्टेट, थर्ड के केस में भी ऑक्टेट, ठीक है। क्या करूं मैं, ड्रॉ करने के लिए पहले नाइट्रोजन एलिमेंट का सिंबल, ठीक है। अराउंड द सिंबल कितने बनाएंगे अपन, 5 डॉट बनाए, 1 2 3 4 5। इस नाइट्रोजन के केस में सेकेंड, 1 2 3 4 5, 5 है तो शेयरिंग कितने होंगे, 3, 5 है तो शेयरिंग कितने होंगे, 3, ठीक है। ये दोनों ने शेयरिंग की, ये दोनों 4 और 3, तीनों अगर शेयरिंग हो गई तो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा, 6। तो एक दोनों ने शेयर की, दूसरा और तीसरा, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 6, ठीक है। सो इस नाइट्रोजन के पास अब अनशेयर्ड कितने बचे बेटा, 3 तो शेयरिंग हो गई है,
कितने बचे, सिर्फ 2, ठीक है। इस नाइट्रोजन के लिए भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए, 6, तो बचे कितने इसके पास, 2, ठीक है। अब काउंट कर लो, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज हो गई। सो नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन कितने हो गए, 6 और 2 कितने हो गए बेटा, 8। नाउ इन केस ऑफ सेकेंड नाइट्रोजन, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो तो दोनों की प्रॉपर्टीज है, तो कितने हो गए इसके पास भी 8, ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, ओके। और पेयर की बात करूं तो कितने, 3, ईच नॉन मेटल शेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। सो क्या हो गया यहाँ पे, और स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहें तो N ट्रिपल बॉन्ड N, ओके। और इन नाइट्रोजन के पास में और क्या प्रेजेंट है, इस नाइट्रोजन के पास में बेटा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। लोन पेयर किसे कहा था हमने, जो एलोन हो, बच गए हो, अकेले हो, ठीक है, जिन्होंने शेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, ठीक है। सो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने नाइट्रोजन के पास में, एक एक, ठीक है। सो इस फाइनल लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन, या हम बोल सकते हैं जो क्या बना रहे हैं, ट्रिपल कोवेलेंट bonds, okay. So it's all about the covalent bonds, okay. Let's see the questions. What will be the formula and electron dot structure of cyclopentane? cyclopentane, देखो बेटा, साइक्लो का मतलब क्या होता है, साइक्लिक, साइक्लिक मतलब क्या बोल सकते हैं हम, रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। पेंट का मतलब क्या होता है, 5, 5। एन का मतलब क्या है यहाँ पे, सिंगल बॉन्ड, एन का मतलब क्या है बेटा, सिंगल बॉन्ड। आगे हम IUPAC पढ़ेंगे तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, अभी सिर्फ इतना समझो क्या कहना चाह रहा हूं मैं। साइक्लो का मतलब क्या होता है, रिंग, पेंट का मतलब 5, 5 क्या होंगे, 5 यहाँ पे होंगे कार्बन, ओके। ANE का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्डेड, मतलब 5 कार्बन जो होंगे वो सिंगल बॉन्डेड होंगे, लेकिन किस में होंगे बेटा, वो रिंग स्ट्रक्चर में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। उनका आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सो बाकी बचे हुए क्या होंगे बेटा, कार्बन जो है वो हमेशा क्या होता है, कार्बन हमेशा क्या बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अब मैं बनाऊं 5 कार्बन। अब 5 कार्बन की रिंग कैसे बनेगी बेटा, 1 2 3 4, 5 कार्बन की रिंग बना ली मैंने एक, ठीक है। अब हर कार्बन क्या है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, हर कार्बन के पास में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, तो मैंने 4 डॉट बना लिए हर एक कार्बन के अराउंड, ठीक है। हर कार्बन के अराउंड कितने डॉट बनाना है बेटा आपको, 4, ठीक है, क्योंकि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने ही आपको क्या बनाने हैं, डॉट। अरे सिर्फ कार्बन ही है क्या, नहीं, ये हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है, तो रिमेनिंग पार्ट क्या है बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ठीक है। सो हाइड्रोजन कितने शेयरिंग होगी, देखो अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं भाई, सिंगल बॉन्ड है सिर्फ, ANE क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा, सिंगल बॉन्ड। सो ये दोनों शेयर्ड हुए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, सेम है जैसा हमने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया था, बस यहाँ पे क्या हो गया आपका, साइक्लिक वर्ड आ गया और कुछ नहीं, ठीक है। तो बन गया मेरा रिंग स्ट्रक्चर। अब ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या, नहीं, तो देखो ये क्या करेंगे, अब जो रिमेनिंग दो इलेक्ट्रॉन्स है ये हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग होंगे, तो हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड बना, सेकेंड हाइड्रोजन के साथ में एक बॉन्ड, ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट वन, ठीक है। सो हर एक कार्बन के साथ में क्या है, 2 हाइड्रोजन भी है बेटा, हर एक कार्बन के साथ में क्या है, 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। और डॉट स्ट्रक्चर बनाना हो तो और इसको इजीली कैसे बना सकता हूं मैं, और इसको बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो, इसको पूरे डॉट स्ट्रक्चर को पेन से, ठीक है। कैसे बनाऊं मैं, कार्बन कितने हैं, 5 कार्बन बना दिए मैंने, ठीक है। अब इस कार्बन के साथ में कितने डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, हाँ, डॉट कितने हैं, देखो ये दोनों ने शेयरिंग की एक एक इलेक्ट्रॉन, हाँ, फिर एक एक किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में ना, अपन हाइड्रोजन में लिख लेते हैं, लेट राइट H, ठीक है। हर एक कार्बन के साथ कितने जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बेटा, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, H, ठीक है।
नंबर ऑफ डॉट कितने बनाऊँ, ये 2 हो गए शेयरिंग, इस हाइड्रोजन के साथ, इस हाइड्रोजन के साथ और इस कार्बन के साथ। तो देखो इस कार्बन का ऑक्टेट क्या हो गया है, कंप्लीट है ना। सो ऐसा सभी के साथ होगा, इस कार्बन के साथ में तो ये हाइड्रोजन ने 2 शेयरिंग की हुई, ठीक है। ऐसे ही ये 2 हाइड्रोजन भी शेयरिंग होंगे, इस कार्बन के साथ भी 2, इस हाइड्रोजन के साथ ये कार्बन और ये दोनों कार्बन, तो ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब यदि मैं सिर्फ हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन का तो हो गया बेटा डबलेट कंप्लीट, 2 4 है ना। इन सभी के केस में क्या हो रहा है आपका, डबलेट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अब हर एक कार्बन की बात करूं मैं, यदि हर एक कार्बन की बात करें तो क्या हो गया, इस कार्बन की बात करूं तो 2 इसने इस शेयर, 2 ये, तो कितने हो गए 4, और 2 किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, लाइक दिस हो गया इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। इस कार्बन की बात करोगे तो इस कार्बन ने भी, काउंट करते जाओ डॉट, कितने होना चाहिए 8 इन केस ऑफ कार्बन, एंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे बेटा, सिर्फ हाइड्रोजन के कितने होंगे, सिर्फ 2, और कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो कितने होंगे 8, ठीक है। ठीक, सो ये हमारा फाइनल डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, आपका साइक्लोपेंटेन्स का, ठीक है। अब इसे और इजीली समझ में आ जाएगा आपका जब हम चैप्टर पूरा क्या कर चुके होंगे, एंड, ठीक है, कि किस तरह से इस नेमिंग के अकॉर्डिंग मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। सो आगे का हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वीडियो लेक्चर में, ओके।